सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है परमात्मा की खोज। किसी भी मार्ग से परमात्मा को खोजना है। एक मार्ग से खोजते खोजते यात्रा पूरी हो सकती है, लेकिन मायाविष्ट जीव उस परमात्मा को भूलकर संसार की खोज में लग जाता है। बहुत से उपाय कर सकते हैं या हो सकते हैं उसे एक परमात्मा को खोजने के, क्योंकि हर संप्रदाय के लोग अपना अलग अलग रास्ता बतलाते हैं उस परमात्मा को खोजने का। परंतु अंततः हम पाते हैं कि खोज के केंद्र में केवल एक परमात्मा है, जिससे सब संप्रदायों के लोग खोज रहे हैं। एक प्रक्रिया ध्यान की भी है। मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के बीच में एक ध्यान भी है। अब इंद्रियां 5 हैं और ध्यान 1 है, ऐसे थोड़ा समझने का प्रयास करें तो 5 के बीच में एक सूत्र हाथ में आ गया। माला के मन के कोई कितना गिनता रहे उसका कोई अर्थ नहीं है। मन के गिनना एक तरह का संसार है, बीच में परोए सूत्र को कोई पकड़ ले वो परमात्मा को पाने का समान है। 5 इंद्रियां उनके बीच में कौन है, ये एक जरा सोचो। जब आप आँख से देखते हैं तो कौन देखता है, जब आप कान से सुनते हैं तो कौन सुनता है, जब आप हाथ से छूते हैं तो कौन छूता है, जब आप नाक से सुगंध लेते हैं तो कौन सुगंध, किसे सुगंध आती है, और जब आप स्वाद लेते हैं तो किसे स्वाद आता है। वो एक है। उसे नानक देव जी कहते हैं वही ध्यान है। एक बहुत पुरानी कथा है कि एक सन्यासी एक राजा के द्वार पर आया और सन्यासी को उसके गुरु ने भेजा था। गुरु ने कहा कि जिस बात को मैं तुम्हें नहीं समझ पाया या जिस बात को मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, शायद राजा समझा देगा। शिष्य को विश्वास तो नहीं आया कि जो मुझे मेरे गुरु नहीं समझा पाए वो मैं राजा से कैसे सीखूंगा, लेकिन गुरु ने कहा था तो आज्ञा माननी पड़ी। वो जब राजा के द्वार पहुंचा तो शाम हो गई। वहाँ राग रंग नाच गाना चल रहा था। तो बड़ा दुखी हुआ कि कहाँ गलत जगह हमारे गुरु ने हमको भेज दिया। मैं तो जिज्ञासा लेकर आया था और यहाँ तो राजा मौज मस्ती में खोए हुए। राजा ये बात समझ गया और उसने शिष्य से कहा, मैं खोया हुआ नहीं हूँ, लेकिन तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऊपर ऊपर की बात ही केवल पकड़ोगे तो सब बेकार हो जाएगा। भीतर की बात देखोगे तो शायद सूत्र हाथ लग जाए। गुरु ने तुम्हें सोच समझ कर यहाँ भेजा है। सूत्र तो भीतर है, इंद्रियों में सूत्र नहीं। इंद्रियों के भीतर जो छुपा है वहाँ सूत्र है। राजा ने कहा, आ गए हो तो रात्रि को यहीं विश्राम कर लो, फिर प्रातःकाल बात करेंगे। रात को बड़े सुंदर बिस्तर पर उस सन्यासी को लटाया, मगर एक नंगी तलवार सूत के कच्चे धागे से उसके सिर पर लटका दी गई। रात भर सन्यासी जागता रहा, नींद भी नहीं आई। करवट भी बदले तो ध्यान तलवार पर अटका रहा, कहीं तलवार ऊपर न गिर जाए और छाती में चुभ जाए। सोचता रहा, ये राजा ने क्या मजाक किया, लेटने को बिस्तर इतना सुंदर, ऊपर से तलवार लटका दी। मेरा ध्यान तो मौत की तलवार में ही लगा हुआ है। इसलिए समझ में आया कि ध्यान ही सब कुछ है और इस तरह इंद्रियों की मौज मस्ती में कोई मज़ा नहीं आता। यदि हमारा ध्यान कहीं और लगा हो, इसी प्रकार यदि आपका ध्यान परमात्मा में है तो फिर संसार के राग रंगों में आपका मन नहीं लगेगा। 5 इंद्रियां आपके सांसारिक जीवन का द्वार हैं। उनके द्वारा आप जीवन के कार्यकलाप करते हैं। उनके बिना आपका जीवन से संबंध नहीं हो सकेगा। लेकिन जितना आप इंद्रियों के द्वारा मोह में फंसते जाते हैं, उतना ही आप आत्मा से दूर निकलते जाते हैं और हर इंद्रिय के अंदर छुपा हुआ ध्यान भी बाहर चला जाता है। तो ध्यान के बाहर जाने का मार्ग है। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाएगा कि अगर आपका ध्यान एक इंद्रिय से बाहर हो गया तो दूसरी इंद्रियों को आपका पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता इंद्रियों से नहीं चलता बल्कि ध्यान से चलता है। सारी समझ ध्यान की है। यूँ समझें कि आपके पैर में कांटा चुभ गया और बहुत पीड़ा हो गई और उसी समय आपको बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। अब बढ़िया भोजन तो कर रहे हैं मगर स्वाद का पता ही नहीं चला, क्योंकि पीड़ा इतने अधिक हो रही है कि ध्यान वहीं पीड़ा पर है, स्वाद पर नहीं। क्योंकि इंद्रियां बिना ध्यान के कुछ भी समझ नहीं सकती, कुछ भी सोच नहीं सकती। इंद्रियां तभी कुछ समझ सकती हैं जब उनका पूरा ध्यान होगा। आप हर इंद्रिय में ध्यान को डालते हैं तभी इंद्रिय पूरी बात के ऊपर ध्यान करती है। कोई इंद्रिय तभी पूरी तरह काम कर पाती है जब आप उसमें ध्यान लगाते हैं। जब कोई किताब पढ़ते हैं तो जब कुछ ध्यान उधर किताब पर नहीं है तब तक कुछ भी पढ़ते रहें, कुछ पता नहीं चलेगा। ध्यान लगाना आवश्यक है। अगर आप इन 5 इंद्रियों को ध्यान से अलग कर देंगे तो 5 खो जाएंगी।
और एक ध्यान ही बचेगा। यही तलाश ध्यान की है। तो नानक देव के सूत्र में इन 5 से कैसे हटकर एक पर टिका जाए उसके तरीके का उल्लेख किया है कि 5 प्रमाण होते हैं और 5 ही प्रधान होते हैं। 5 का ही उस परमात्मा के दरबार में सम्मान होता है, 5 ही राजा के दरबार में शोभा पाते हैं, 5 का एक ही शुभ होता है। नानक देव जी कहते हैं कि अनंत परमात्मा की खोज ध्यान में छिपी और इसकी युक्ति कोई ध्यान योगी ही बतला सकता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ वर्त बचाए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो अहम शब्द जो होता है वो है अहंकार। इस अहंकार का आश्रय लेकर मनुष्य प्रकृति के वश में होकर कहता है कि मैं अमुक कर्म करूंगा और अमुक कर्म नहीं करूंगा। इसलिए प्रकृति से उत्पन्न अहंकार के वश होकर मनुष्य करना और ना करना आदि से नहीं छूटता, क्योंकि प्रकृति से महतत्व और महतत्व से अहंकार पैदा होता है और इस अहंकार का ही एक विकृत अंश है मैं शरीर हूँ की स्फुरणा। इस अहंकार के ही कारण साधक अपने गुरुदेव की भी कही बात को सही नहीं समझ पाता। उनके कही बात में वह सोचने लगता है कि मैं भी तो कुछ जानता हूँ, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। इसलिए गुरुदेव के इशारे के अनुसार ना चलने से साधक का पतन हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव की कही बात में यदि साधक अज्ञता या अनजानेपन से बात नहीं सुनता अथवा किसी भूल के कारण नहीं सुनता तो ये सब क्षम्य है, किंतु अहंकार के बस होकर जब उनकी बात नहीं सुनता तो साधक का पतन हो जाता है, क्योंकि अहंकार से साधक में अभिमान बढ़ जाता है। तो विद्या और बुद्धि आदि भीतरी चीज़ों को लेकर अपने में जो बड़प्पन दिखता है वो अभिमान है, अथवा अहंता वाली चीज़ों को लेकर तथा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को लेकर अपने में जो बड़प्पन का अनुभव होता है उसका नाम अभिमान है। जैसे मैं जाति में कुलीन हूँ, मैं वर्ण आश्रम में ऊँचा हूँ, हमारी जाति में प्रधानता है, गांव भर में हमारी बात चलती है, हम जो कह देंगे उसको सभी मानेंगे, कोई टालेगा नहीं। मैं बड़ा विद्वान हूँ, विद्वानों की सभा में भी उथल पुथल कर सकता हूँ। वे धन मान बड़ाई आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं। इसलिए गुरुदेव के शरणागत होने पर गुरुदेव जैसा कराएंगे वैसा ही करना पड़ेगा। प्राकृतिक पदार्थों को अपना मान लेने से मनुष्य उन पदार्थों का सर्वदा परवश हो जाता है। हम वहम तो ये रखते हैं कि हम इन पदार्थों के स्वामी हैं, मगर उनके हम गुलाम बन जाते हैं। अपने तो केवल प्रभु ही हैं। प्रभु की सच्ची शरणागति अहंकार के दूर करती है। स्वयं प्रभु की शरण हो जाना संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत को अपने लिए कुछ करना शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता। जिस प्रकार पवित्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वो शरीर की सारी संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। तो घर कुटुंब वस्तु पुत्र पुत्री अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, फिर तो पतिदेव को ही मानती है। अर्थात जिस प्रकार पतिव्रता पति के प्राण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के घर पर ही रहती है, उसी प्रकार गुरु शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र जाति नाम आदि को प्रभु के चरणों में अर्पित करके निर्भय निशोक निश्चिंत और निशंक हो जाता है, निशंक हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो सबके सामने नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं, वो गुरुदेव से बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो कहीं किसी के कारण परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित नहीं झुकना चाहिए। इस प्रकार जो ऐंठ और रखड़न है, धन और मद में सदा जो चूर रहते हैं, उनमें शारीरिक बल का, धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद का, मकान आदि का मद होता है, जिन्हें वो श्रेष्ठ मानते हैं। यही अहंकार के कारण ये सोचना कि हमारे समान कोई नहीं है तो हमारा पूजन होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति किसी के सामने नम्र नहीं होते, झुकते नहीं। चाहे कोई संत महात्मा या अवतारी पुरुष हो, उनके सामने क्यों ना आ जाए तो भी वो उसको नमस्कार नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा है कि जिसे बेहद गुरूर होता है वही ईश्वर से दूर होता है। बेसबब डूबती नहीं कश्ती,
कुछ इशारा जरूर होता है। धन्यवाद।